स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बिहरहि बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यह कहते हैं, सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। उर्जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर श्री सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं, पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की ही माया में ही है। श्री सीता जी ने सासुओं की सेवा से उन्हें वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमहिन जाचति के कई, महीन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट मन में पछता रही है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहूँ वेद बितिद कभी कहीं, राम विमुख थलु नरक न लही। यहु संसव सबके मन माही, राम गौन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं होगा। श्री राम जय जय राम दोहा। निशिन नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। नीच कीच बीच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों को स्वामी जी लिखते हैं, भरत जी को न तो रात को नींद ही आती है, न दिन में उनको भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं मातु मिस काल कुचाली, इति बिति जस पाकत शाली। कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाओ न एकु। भरत जी सोच रहे हैं, माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो जाता है। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार से हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकिकाऊ।
गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे तो श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को कहेंगे ही नहीं। माता कौशल्या जी कहने से भी श्री राम जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेई मह कुसुम बाम विधाता, जो हट करऊं तनि पट कुकरमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म श्री शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में बहुत ही कठिन है। एक हो जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहनी बिहानी, प्रार्थना है प्रभु ही सिर नाई, बैठत पैठे ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी, सोचते सोचते ही रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। श्री राम जय जय राम दोहा, गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई, सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर वहीं पर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सब बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन कहने लगे। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संग पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के लिए अत्यंत ही हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, कौन राम सम जान जधारथु, विधि हरिहरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्व से कोई भी नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिय दे कहूनी के, राम रजाई शीस सब ही के। श्री शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। श्री राम जय राम दोहा, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहूं अब, सब मिली सम्मत सोई, सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग
जो सबको सम्मत हो वही मिलकर विचार करो। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।